नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं भैया जी का। जब आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो एसएससी का एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो चुका है, आप कहोगे इसमें कोई क्या बड़ी बात है, ये तो हर बार होता ही रहता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि उन लोगों के लिए बड़ी बात है जो मिडिल क्लास है, और सबसे बड़ी बात यह है कि टीचर्स भी इस बार उतरे हुए हैं। देखो, सीधी सी बात है कि अगर हमारे देश का विकास होता है तो शिक्षा के बल पर होता है पहले महत्वपूर्ण। लेकिन आज जो प्रशासन चाह रहा है कि शिक्षा आगे बढ़े ही ना। अगर शिक्षा आगे बढ़ी तो युवा आएगा, कहीं ना कहीं देश की हिस्ट्री बदलेगी। कहीं जहाँ युवा आता है वहाँ नए बदलाव होते हैं। ये इस तरह से बदलाव नहीं होते जिस हिसाब से सरकार चाह रही है। सरकार चाहती है कि मैं अपने हिसाब से ही पेपर कराऊँ, अपने हिसाब से ही मैं बच्चों का सिलेक्शन कराऊँ, तो ये नहीं हो सकता। टीचर कहीं ना कहीं इसमें परेशान है पूर्ण रूप से, और देश का पूरा टीचर यहाँ पहले आ चुका है और फिर आएगा। आप टीचर को मारो, घसीटो या गाड़ियों भर के ले जाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इस बार शिक्षक के साथ साथ छात्र भी शामिल होंगे। इस बार का जो आंदोलन होगा, जो विरोध होगा, उग्र लेवल पर होगा, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, और प्रशासन को भी जागरूक होना चाहिए। जो वीडियो इतनी चल रही है, पूरे देश में वायरल हो रही हैं, कहीं ना कहीं मोदी जी तक पहुँच रही होंगी, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार में मुख्यमंत्री तक पहुंच रही होंगी, राज्य सरकार में पहुंच रही होंगी। तो इसका कारण क्या है कि बड़े बड़े नेता इसमें शामिल नहीं हो पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। शिक्षक जाए किसके पास? शिक्षक सिर्फ आपको हाथ जोड़ सकता है, आपसे निवेदन कर सकता है, इसके अलावा शिक्षक के पास कोई हथियार नहीं। अच्छा सर, आपने देखा होगा 25% टैरिफ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने लगा दिया। हम अपने भारत देश के लिए खड़े हैं, आप भी, हम भी, सब भी। हम तो ये चाहते हैं कि हर कोई एक साथ खड़ा हो, और जो डेड इकोनॉमी बता रहे हैं उन्हें बताए कि हमारी डेड इकोनॉमी नहीं है। लेकिन जब पता पड़ता है कि जो बेचारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें बताना है कि हमारा देश डेवलपिंग कंट्री है और ये सब चीज़ें हैं, उस वक्त खुद ही छात्र नहीं जूझ पा रहे, अब जूझ रहे हैं मतलब इन सब चीज़ों से, तो कोई एक साथ खड़ा ही नहीं हो पा रहा, तो क्या ही बताएगा किसी भी देश को कि हमारा भारत देश ऐसा है वैसा है। देखो, सिंपल सी बात यह है कि धरातल पर अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ कई स्कूल और कॉलेज ऐसे हैं जिन तक जाने के लिए नदियाँ पार करनी पड़ी। अभी इस समय नदियाँ उफान पर हैं और वो बच्चे पार करके पढ़ने जा रहे हैं। अब इसका कारण क्या है? आप नौकरी नहीं देना चाह रहे, आप स्कूल प्रशासन प्रॉपर नहीं दे पा रहे हैं, आप बच्चों को पढ़ने की सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान चलाने का फिर मतलब निकलता क्या है आपका? सर्व शिक्षा अभियान आपको चलाना नहीं चाहिए, जो आप व्यवस्थाएं कहीं आप दे नहीं पा रहे हैं। तो कोशिश ये करना चाहिए प्रशासन को कि छोटे से लेके, जो छोटा बच्चा है उससे लेके और सिलेक्शन तक की पूरी व्यवस्थाएं प्रशासन को करना चाहिए, जिससे कि आगे की जो युवा, जो नई पीढ़ी आए और मन लगा कर अपनी तैयारी करे। एक ही उसका काम होना चाहिए कि हमें देश का नाम रोशन करना है। कई आपने देखे होंगे कि हमारे देश से बाहर निकल के गए हैं कई इंजीनियर, टेक्निकल। क्या कारण है? क्योंकि हमारा देश कहीं ना कहीं उनकी व्यवस्थाएं पूरी नहीं बन पा रही हैं जो विदेश दे रहा है। विदेश में आप देखें जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके CEO वगैरह वो इंडिया से हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा ही देश क्यों नहीं ले पा रहा है ये सारी चीज़ें। हम दूसरी कंपनियों को अपने देश में न्योता दे रहे हैं, लेकिन हम क्यों नहीं चाह रहे कि हम अपने देश पे और विश्वगुरु आगे बनते बनते हम पूरे देश को दे पाएँ सारी चीज़ें, सुविधाएं, है ना। हम रोडें हमारी खुदी हुई हैं, सड़कों में पानी भर रहा है, अभी हम दिल्ली में आए हुए हैं। इसे प्रशासन को ही करना चाहिए, इन सारी चीज़ों में बदलाव लाया जाए और नई शिक्षा प्रणाली ऐसी तैयार की जाए कि बच्चा शुरू से ही पूरा टेक्निकल तैयार हो और उसे फिर रोजगार की खुद तलाश ना करना पड़े, रोजगार उसको तलाश करे।